इंडिया फाइनली बना रहा है अपना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि ये कोई फैंटेसी नहीं, ये है हमारा इतिहास। रामायण का जब ऑडियो विजुअल ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो ऐसा लगा कि ये कोई टीजर नहीं बल्कि एक फुल ब्लोन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। एक तरफ दिखाया गया है राम जी का डिवाइन सिलौटे और दूसरी तरफ है रावण। वीएफएक्स इतने रियल और सररियल हैं कि ऐसा लगेगा जैसे आप रामायण का कोई इंटरस्टेलर वर्जन देख रहे हो। और बैकग्राउंड स्कोर वो तो इतना डीप है कि हर सेकंड गूज़बम्प देता है। सुनते ही लगा कि ये तो जाना पहचाना सा म्यूज़िक है। उसके बाद जब हैंस जिमर का नाम देखा तो भाई मज़ा ही आ गया। अगर आप हैंस जिमर को नहीं जानते तो ये एक जर्मन फिल्म स्कोर कंपोज़र और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। और इनके काम की बात करूँ तो भाई अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी F1, उससे पहले इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून, द लायन किंग और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, कुंग फू पांडा और पता नहीं क्या क्या। शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसमें इनका बैकग्राउंड स्कोर ना हो। अब सोचो कि इस लेवल की डिटेलिंग और इस लेवल का इमेजिनेशन पहली बार इंडियन सिनेमा में देखने को मिल रहा है। ट्रेलर देखते ही लग गया था कि रामायण एक मूवी नहीं, ये एक ग्लोबल इवेंट होने वाला है। और इस मूवी के पीछे जिस विजन, जिस बजट और जिस मैडनेस का ब्लेंड हो रखा है ना, वो लिटरली गूज़बम्प्स दे देती है। सबसे पहले बात करते हैं उस विजन की जिसे 10 साल पहले किसी ने देखा था। नाम है नमित मल्होत्रा। भाई साहब कोई आम प्रोड्यूसर नहीं है। वीएफएक्स के वर्ल्ड में आपने डीएन नीची का नाम सुना है? इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और ड्यून पार्ट 2 जैसी मूवीज़ जिन्होंने ऑस्कर जीता, उनके पीछे नमित की कंपनी का हाथ है। अपने फादर के गैराज से 1995 में एक एप्पल मैक और 3 कॉलेज ट्यूटर्स के साथ स्टार्ट किया था वीडियो वर्कशॉप, जो आज दुनिया की टॉप पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी है, प्राइम फोकस। और इसी नमित मल्होत्रा का सपना है रामायण को ग्लोबल स्टेज पर लेके जाना। रामायण 2026 को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, यानी दंगल और छिछोरे जैसी सुपरहिट देने वाले डायरेक्टर। और दंगल की बात करें तो भाई ये तो 2000 करोड़ क्लब की पहली इंडियन फिल्म थी, वो भी बिना किसी बिग बजट मसाला के। इस बार वो लाए एक मूवी जो 2 पार्ट्स में बन रही है। पार्ट 1 हमें देखने को मिलेगा दिवाली 2026 में, जिसमें दिखाया जाएगा राम वनवास से लेकर सीता हरण तक। और पार्ट 2 दिवाली 2027 में आएगा, जिसमें राम रावण युद्ध दिखाया जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, ये फुल 5-6 घंटे का सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला है। अब बात करते हैं बजट की, तो सुनते ही होश उड़ जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले पार्ट का बजट है नियर अबाउट 835 करोड़। और कंबाइंड की बात करूँ इंक्लूडिंग पार्ट 2 और ग्लोबल मार्केटिंग की, तो वो 1600 करोड़ तक जा रहा है। और ये सब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बन रहा है। AI बेस्ड लिप सिंक डबिंग, IMAX फॉर्मेट्स और इंटरनेशनल क्रू से बना ये पहला इंडियन प्रोजेक्ट है जिसका लेवल हॉलीवुड से कम्पीट करता है। VFX भूल जाओ आदि पुरुष के कार्टून इफेक्ट्स, यहाँ है DNEG, जिसका काम आपने ब्लेड रनर, ड्यून और एवेंजर्स जैसी मूवीज़ में देखा है। और एक्शन डिज़ाइन बाय गाय नॉरिस एंड टेरी नोटरी, इनका काम भी आपने एवेंजर्स में देखा ही है। बैकग्राउंड म्यूजिक, ओ हो, आप रेडी हो जाओ। हैंस जिमर और AR रहमान का कॉम्बो, एक तरफ हॉलीवुड का माइस्ट्रो और दूसरी तरफ हमारा मोजार्ट ऑफ मद्रास। और भाई कास्टिंग तो हमारी फुल ऑन ड्रीम टीम है। रणबीर कपूर एस लॉर्ड राम, एक तरफ एनिमल की वाइल्डनेस और दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम की शांति। हो सकता है डुअल रोल में राम के साथ साथ परशुराम का रोल भी करें। साई पल्लवी एज सीता माता, अ डॉक्टर टर्न्ड क्लासिकल डांसर, भारतनाट्यम में ट्रेंड, फुल विथ ग्रेस एंड एलिगेंस। यश एज रावण, KGF का मॉन्स्टर, अब लंका का किंग, प्रॉफिट शेयरिंग के साथ मेगा फी ले रहे हैं भाई। सनी देओल एज हनुमान, अब ये तो देखना ही पड़ेगा भाई। जय श्री राम, वो भी सनी पाजी स्टाइल। और रवि दुबे एज लक्ष्मण, इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। और भी एक्टर्स हैं जैसे रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, अनिल कपूर एंड इवन बॉबी देओल एज कुंभकर्ण। और अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर होने का भी स्पेकुलेशन है, वो भी जटायु के रूप में। लेकिन क्या आपको पता है बहुत सारे एक्टर्स फर्स्ट चॉइस नहीं थे। महेश बाबू एंड रामचरण वर इनिशियली अप्रोच्ड फॉर द रोल ऑफ लॉर्ड राम, ऋतिक रोशन फॉर रावण एंड आलिया भट्ट फॉर द रोल ऑफ सीता माता। आप सोच रहे होंगे कि कास्टिंग क्यों चेंज हुई। भाई टेट इशूज़, स्क्रिप्ट अलाइनमेंट और काफ़ी सारे अदर रीजंस होते हैं। बट एंड रिजल्ट क्या है, वी हैव गॉट वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड कास्ट। नाउ लेट्स टॉक नंबर्स। अगर मूवी का बजट है 1600 करोड़ तो ब्रेक इवन के लिए इतना कमाना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि मूवी 3000 करोड़ से ऊपर ईजीली चली जाएगी। क्यों? रणबीर एनिमल को 900 करोड़ तक ले गया। यश ने KGF 2 के साथ 1200 करोड़ क्रैक किया। नितेश तिवारी की दंगल ऑलरेडी 2000 करोड़ क्लब में है। और हैंस जिमर प्लस AR रहमान का कॉम्बो
ग्लोबल क्यूरियोसिटी। रामायण इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ मूवमेंट। पहली बार लग रहा है कि बॉलीवुड ने कंटेंट, क्राफ्ट और कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड बनाया है। तो भाई लोग, रामायण के अपडेट का ये था फुल डोज। अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो इस एपिक के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो जय श्री राम, और मुझे बताओ कि कौन से कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा हाइप है आपके मन में। ऐसे और धमाकेदार अपडेट्स और डीप डाइव्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली एपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। जय श्री राम।